नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिहान अपने YouTube चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेस इन हिंदी YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है MPSW ANM व GNM के सिलेबस को कवर करवाने का है। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो या गलती हो गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। आज का अपना टॉपिक मुख्य कुछ एक दो नंबर के हेडिंग आती हैं जिनकी हमें परिभाषा बतानी या लिखनी होती है। आज का टॉपिक उन्हीं हेडिंगों को पूर्ण करने का है। हम फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। पहला टॉपिक है आज का, अनाटमी या एनाटॉमी किसे कहते हैं। यह चिकित्सा प्रणाली की वह पद्धति है जो हमें शरीर की रचना के बारे में अध्ययन करवाती है। एनाटॉमी किसे कहते हैं या एनाटॉमी किसे कहते हैं। यह चिकित्सा प्रणाली की वह पद्धति है जो हमें शरीर की रचना के बारे में अध्ययन करवाती है। दूसरा टॉपिक है फिजियोलॉजी। यह चिकित्सा प्रणाली की वह पद्धति है जो हमें शरीर की क्रिया के बारे में अध्ययन करवाती है। उसके बाद तीसरी हेडिंग है माइक्रोबायोलॉजी। यह चिकित्सा प्रणाली की वह पद्धति है जो हमें शरीर के छोटे छोटे या सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करवाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जोड़। अस्थि और उपास्थियों के मिलने के स्थान को जोड़ कहते हैं। कई जोड़ हिल सकते हैं और कई जोड़ हिल नहीं सकते, यानी कि अगतिशील होते हैं। गतिशील जोड़ों में हलचल होती है और अगतिशील जोड़ों में हलचल नहीं होती। जैसे कि खोपड़ी के 8 मुख्य जोड़ होते हैं या मुख्य हड्डियां के मिलने से खोपड़ी बनती है, लेकिन ये सारे जोड़ अस्थायी यानी कि अगतिशील होते हैं। और कोहनी, उंगली और ये घुटनों के जो जोड़ होते हैं वे गतिशील जोड़ होते हैं। अब बात आती है कि अगतिशील जोड़ कौन से होते हैं। जिनमें हलचल नहीं होती उन्हें अगतिशील जोड़ कहा जाता है, और गतिशील जोड़ जिन जोड़ों में हलचल होती है उन्हें गतिशील जोड़ कहा जाता है। अगला टॉपिक है स्पेसीज। स्पेसीज स्पेसीज का अर्थ है रोगाणुहीनता। स्पेसीज का उद्देश्य है सर्व प्रकार से एक रोगी से अन्य रोगियों को पार संक्रमण होने से बचाना या रोकथाम करना है। उसके बाद 6 पॉइंट है एंटीबॉडीज। जो जीवाणु मानव के शरीर में रहकर उसे रोगों से बचाने की ताकत देते हैं उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। फिर पॉइंट नंबर
7 अबडक्शन। अबडक्शन सिर या धड़ का पार्श्व की तरफ झुकना या मध्य रेखा से दूर होना अबडक्शन कहलाता है। अबडक्शन किसे कहते हैं? सिर या धड़ का पार्श्व की तरफ झुकना या मध्य रेखा से दूर होना अबडक्शन कहलाता है। 8वां पॉइंट है अडक्शन। पहले था अबडक्शन और अब है अडक्शन। हाथ पांव या फिर कंधों का मध्य रेखा की ओर झुकना अडक्शन कहलाता है। हाथ पांव व कंधों का मध्य रेखा की ओर झुकना अडक्शन कहलाता है। फिर पॉइंट नंबर 9 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत या शक्ति को इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इम्यूनिटी पावर होती है। जैसे किसी को जुखाम होता ही नहीं और किसी को बार बार जल्दी जल्दी जुखाम हो जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 यानी 10वां एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन भी कहा जाता है। यह वह पदार्थ है जो प्रतिपिंडों के निर्माण को उद्दीपित या बनाते हैं। यह वह पदार्थ है जो प्रतिपिंडों के निर्माण का उद्दीपित या बनाते हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन इत्यादि। एंडेमिक। एंडेमिक को हिंदी में स्थानीय मारी कहते हैं। स्थानीय मारी किसे कहते हैं? अडक्शन नहीं सॉरी स्थानीय मारी किसे कहते हैं? एंडेमिक को स्थानीय मारी कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक रोग का बने रहना एंडेमिक या स्थानिक महामारी कहलाता है। किसी रोग का एक क्षेत्र में बने रहना स्थानीय महामारी या एंडेमिक कहलाता है। पॉइंट नंबर 12 यानी 12वां एपिडेमिक या महामारी। किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य से अधिक रोग का प्रकोप और सामूहिक या प्रसारित स्रोत से उत्पन्न हुई हो उसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक मतलब महामारी कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य से अधिक रोग का प्रकोप और सामूहिक या प्रसारित स्रोत के उत्पन्न हुई हो उसे एपिडेमिक या महामारी कहते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, पेंडेमिक यानी विश्व महामारी। जब कोई बीमारी पूरे विश्व में फैल जाती है उसे पेंडेमिक महामारी कहते हैं। यानी कि जैसे कोरोना अब वर्ल्ड यानी विश्व स्तर पर फैला हुआ है तो कोरोना एक पेंडेमिक महामारी का उदाहरण है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, बांस से पात्र यानी ऑटोक्लेविंग वाष्प विष्कर्मण बांस पात्र में किया जाता है। यानी कि भापों से वस्तु या किसी भी चीज़ को विष्कर्मित किया जाता है। निर्जीवाणुकृत की जाने वाली वस्तुएं 15 से 20 पाउंड के दाब में 20 से 30 मिनट रखी जाती हैं।
इसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऑटो कवेलिंग यानी कि कीटाणु रहित किया जाता, जैसे लेनिंग, ड्रेसिंग यानी पट्टी का सामान, दस्ताने, सिरिंज, कुछ उपकरण और जीवाणु माध्यमों के निर्जीवाणु करने के लिए भाप सपात्र विधि विश्वसनीय है। प्लास्टिक नकुले उपकरण, वैसलीन और पारफिन के निर्जीवाणुकरण के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। विषक्रमण यानी अगला पॉइंट है विषक्रमित। विषक्रमांक या रोगाणुनाशी वह कारक है जो रासायनिक या भौतिक कारकों के प्रत्यक्ष प्रभावन द्वारा शरीर के बाहर के संक्रमण कारकों को नष्ट करता है। वे इतने अक्षयकारी या विषैले होते हैं कि ऊतकों पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। इनका उपयोग जीवन हित सतहों पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दाब कुकर यानी कि प्रेशर कुकर। वाष्प सपात्र के अभाव में घरेलू दाब कुकर या प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें स्थान सीमित या कम होने की वजह से थोड़े ही उपकरणों को विषक्रमित किया जाता है। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। धन्यवाद।